दोस्तों नमस्कार। 21 अक्टूबर 2022 इस तारीख को याद रखिएगा। एक धर्म संसद हुई थी, वहां पे कुछ लोगों ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर किसी भी राज्य में, खासकर उस समय 3 राज्यों की बात थी, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, अगर किसी भी राज्य में अगर कोई भी हेट स्पीच देता है तो बिना कंप्लेंट किए उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट था, ये ऑर्डर था, ये बाद में पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि जब ये ऑर्डर पास किया गया था तो उस समय जजेस ने ये कहा था कि जजेस हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, वी ओनली थिंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। अगर संविधान की मर्यादा के हिसाब से काम होता है तो वो हर पार्टी, हर राज्य में समान रूप से लागू होता है, लेकिन जितने जजेस हैं उनको भी समान रूप से उसका एक सा ही इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है। अब जो 21 अक्टूबर 2022 की जो घटना थी, जो ऑर्डर था, उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूं सितंबर 2, 2023। ये इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है कि उस दिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे, जो खुद एक मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। एक कॉन्फ्रेंस वो एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा था, स्पीकिंग मीन्स, उनका ये स्टेटमेंट था कि फ्यू थिंग्स कैन नॉट बी अपोज्ड, दिस शुड बी एबॉलिश्ड ओनली। वी कैन नॉट oppose डेंगू, mosquitoes, malaria or corona. We have to eradicate this, and that's how we have to eradicate Sanatan Dharma. Rather than opposing Sanatan, it should be eradicated. The name Sanatan is from Sanskrit. It is against social justice, equality. ये बात उन्होंने कही थी। दोस्तों, अब मैं इस सेंटेंस में 2 शब्द बदलता हूं। ये जो अभी आपने सेंटेंस पढ़ा, क्या आपको लगता है ये हेट स्पीच थी या नहीं थी? अब सवाल इस बात का है कि अगर ये हेट स्पीच थी तो तमिलनाडु सरकार ने अभी तक उस पर एफआईआर फाइल क्यों नहीं करी? और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि आपको एफआईआर फाइल करनी है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जब 14 याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और यह कहा गया कि एफआईआर फाइल नहीं हो रही है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट या तमिलनाडु पुलिस को यह नहीं पूछा गया है कि एफआईआर फाइल क्यों नहीं की गई, और अगर की गई है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। अभी सिर्फ उनसे नोटिस मांग के इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जबकि ये स्टेटमेंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, और उसके बाद लगातार स्टालिन ने खुद इस बात को कहा है कि हां, मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों, ये था स्टेटमेंट सनातन धर्म के खिलाफ। अब मैं इसमें एक स्टेटमेंट में सनातन धर्म की जगह अगर मैं मुस्लिम लिख देता हूं तो क्या ये हेट स्पीच बनती है? इस स्टेटमेंट को हम दोबारा सुनते हैं। मैं जस्ट वर्ड रिप्लेस कर रहा हूं। फ्यू थिंग्स कैन नॉट बी अपोज, दैट शुड बी एबॉलिश्ड ओनली। वी कैन नॉट अपोज डेंगू, मॉस्किटो, मलेरिया और कोरोना। वी हैव टू इरेडिकेट दिस, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू इरेडिकेट आइदर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी या इस्लाम। क्या आपको लगता है कि ये हेट स्पीच हो गई? अगर ये हेट स्पीच है, और मैं भी मानता हूं, तो जब यहां पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जगह जब इसी स्टेटमेंट में सनातन का इस्तेमाल होता है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हेट स्पीच है और तमिलनाडु सरकार ने इस पे कार्रवाई नहीं करी है और सुप्रीम कोर्ट पे 14 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान क्यों लेने को तैयार नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस समय चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट की साख पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है।
बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे फोरम्स में, फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशंस में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड क्यों है। जब इस्लाम के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है या किसी और धर्म के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओवर एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं और यहां तक कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि आप एफआईआर दर्ज करें। लेकिन जब यही बात हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म पे आती है तो सुप्रीम कोर्ट में वो मुस्तैदी, वो रफ्तार नहीं दिखती है। ये बात इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अगर न्यायपालिका से अगर लोगों का विश्वास उठ गया तो ये जिसको हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी, उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। ये स्थिति हमारे सामने है। 2 सितंबर को ये स्टेटमेंट हुआ और 22 सितंबर को जो ऑर्डर पास हुआ उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम उनको नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और आपने जो दर्ज नहीं करी तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। इस तरह का कोई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, ना उनके किसी ऑर्डर में आया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्त के साथ अपने विचार बदलता है या स्टेट के साथ इस हिसाब से अपने विचार बदलता है। और यह बात इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ने एफआईआर फाइल नहीं करी और सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिप्लाई भी नहीं मांगा और उनसे सिर्फ एक नोटिस इशू किया गया और यह बात सबको विचित्र लगी। और बदले में जब यह बहस हो रही थी तो जो तमिलनाडु सरकार के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि सर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। मतलब अगर हिंदू धर्म या सनातन पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको आप पब्लिसिटी स्टंट बोल के साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी और धर्म पे बात कही जाती है तो वो हेट स्पीच हो जाती है। चिंता इस बात की नहीं है कि जजेस क्या सोचते हैं। देखिए, जजेस आज हैं, रिटायर हो जाएंगे। जिस जज ने यह आदेश दिया था वो रिटायर हो चुके, और भी जजेस रिटायर हो जाएंगे। बात जजेस की सोच की नहीं है, बात इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की है। बात जो हमारे सामने सबसे बड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या वो अपने आचरण से सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? आज सवाल इस बात का है। अब इसका जवाब कौन देगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं तमिलनाडु में लोगों में आक्रोश है, लोग काफी विचलित हैं, गुस्से में भी हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट उचित नहीं था और उदयनिधि को इस तरह के सनातन धर्म के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी तरफ बहुत सारे उनके समर्थक ये कह रहे हैं ये तो बच्चा है, अगर बच्चा है तो आपने उसको मंत्री क्यों बनाया? अगर वो इतना नासमझ है तो इतनी बड़ी जिम्मेवारियां क्यों दी? लेकिन उन सबसे बड़ी जिम्मेवारी आती है सुप्रीम कोर्ट की। क्या आपका जो 2022 का आदेश था, क्या वो तमिलनाडु पे लागू होता है या नहीं? 21 अक्टूबर 2022 जो जस्टिस के.एम. जोसेफ ने स्टेटमेंट दिया था, ऑर्डर दिया था, क्या वो तमिलनाडु पे लागू होता है या नहीं? और अगर वो लागू होता है, और उसी ऑर्डर में ये कहा गया था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया? अगर ये तमिलनाडु सरकार का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करेगा? देश की जनता इसको देख रही है। इस समय सुप्रीम कोर्ट खुद कटघरे में है, क्योंकि इस समय जनता ये जानना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार ऐसा क्यों है। सनातन और हिंदू के जब मुद्दे आते हैं तो सौतेला व्यवहार क्यों झलकता है? सही सच क्या है ये तो जजेस ही बता पाएंगे, लेकिन जो परसेप्शन है, जैसा अक्सर कहा जाता है कि जो आप न्याय करते हैं वो न्याय के साथ साथ वो न्याय दिखना भी चाहिए, लेकिन आज जनता को न्याय नहीं दिख रहा है। कम से कम जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं,
वो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट की साख पे लोग उंगली उठा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं। इससे पहले कि साख और गिरे, जनता में इसकी बहस और बढ़े, क्योंकि ये मुद्दा रुकेगा नहीं। जब भी हियरिंग होगी, केस आएगा, सोशल मीडिया पे, मेन लाइन मीडिया पे ये चर्चाएं उठेंगी, तब बार बार ये सवाल उठेगा कि इतना टाइम क्यों लगा, जबकि बाकी धर्मों में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इंटरवीन किया। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ही जवाब दे सकता है। हमें भी जवाब का इंतजार है, आपको भी शायद जवाब का इंतजार होगा। जनता क्या सोचती है आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं। लेकिन आपके क्या विचार हैं, ये कृपया बताइए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इस पे क्या बहुत जल्दी और एक सी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, या धर्म या राजनीतिक दल या स्टेट गवर्नमेंट की अगर पृष्ठभूमि बदल जाती है तो विचार और रफ्तार बदल जाती है। क्या ये उचित है? आप अपने जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर एक और बार एक और मुद्दे पे मुलाकात होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिलहाल वंदे मातरम।